अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में बस्तर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। करकपाल निवासी अर्चना घोष की अपने बेडरूम में मिली थी लाश। 100 से अधिक सीसीटीवी में मोबाइल नंबरों का विश्लेषण कर आरोपियों को किया गया चिन्हित। बस्तर पुलिस द्वारा 48 घंटे के अंदर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 5 वर्षों से मृतका के घर पर काम कर रहा ड्राइवर की निकाला गया घटना का मास्टरमाइंड। लूट की नियत पर घर में प्रवेश कर मृतका द्वारा विरोध करने पर कर दी गई थी हत्या। ड्राइवर द्वारा 3 साथियों के द्वारा किया गया घटना का अंजाम। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में बस्तर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। करकपाल निवासी अर्चना घोष ने अपने बेडरूम में मिली थी लाश। 100 से अधिक सीसीटीवी मोबाइल नंबरों का विश्लेषण कर आरोपियों को किया गया था चिन्हित। बस्तर पुलिस द्वारा 48 घंटे के अंदर आरोपियों को भी किया गया गिरफ्तार। 5 वर्षों से मृतका के घर काम कर रहा था ड्राइवर। फरवरी 2025 को बोधघाट थाना को में सूचना मिली कि अनुकूल देव वार्ड में एक घर में एक महिला की डेड बॉडी मिली है। सूचना मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो संदिग्ध अवस्था में वो बॉडी मिली हुई थी। तत्काल फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया और घटनास्थल की पूरी जांच की गई। जांच के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ कि ये हत्या का केस है। तत्काल उनसे जुड़े सभी लोगों से हम लोगों ने पूछताछ चालू कर दी। साथ साथ अलग अलग टीमें बनाकर सीसीटीवी का अवलोकन और साइबर सेल की जो टीम है वो कॉल डिटेल्स वगैरह का, उस इलाके के मोबाइल वगैरह का अवलोकन करना उन्होंने चालू किया। इसी कड़ी में जो इनके घर में काम करने वाले मेड थे और जो ड्राइवर थे, इन सब का भी बयान लिया गया। जब बयान के पश्चात टेक्निकल डिटेल्स का अवलोकन किया गया तो कुछ विरोधाभास लगा हमको जो ड्राइवर है उसके बयान में। उसकी एक्टिविटी भी संदिग्ध लगी और उसके और मृतिका के कॉल डिटेल्स में 1-2 नंबर कॉमन मिले थे, जिसमें से एक जोसेफ कश्यप का नाम आया था। जोसेफ कश्यप को उठाया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने शुरुआत पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब फैक्ट्स उसके सामने रखे गए तो फिर वो टूट गया और फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि रोहित ने ये पूरी घटना की प्लानिंग की थी। उसका उद्देश्य था कि घर में शादी होने वाली है तो कुछ पैसे और जेवर वहाँ पे रखे हुए हैं, घर में घुस करके उनको आसानी से चोरी किया जा सकता है। तो इस काम के लिए उसने जोसेफ को बताया और जोसेफ ने अपने 2 साथी नीलू बघेल और पप्पू बघेल को इन्वॉल्व किया। ये लोग मिल करके 1 तारीख की रात में घर में घुसे, सीढ़ी के माध्यम से फर्स्ट फ्लोर पे गए और वहाँ पे इनको ऐसा एहसास था कि महिला सो गई हैं। इन लोग जब उनके कमरे में गए तो महिला ने कुछ आवाज़ करने का प्रयास किया तो इन लोगों ने जाके उनके मुंह पे अपना हाथ रख करके मुंह दबा दिया और इस स्ट्रगल में महिला की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात ये लोग वहाँ से अलमारी में कुछ सामान और कुछ कैश था वो निकाल करके ले गए और उसके पश्चात फिर ये लोगों ने सामान को आपस में बांट लिया था। पुलिस ने जब अपनी तस्दीकी की तो इन चारों को हिरासत में लिया, इनसे पूछताछ की और जो सामान चोरी हुआ था, जो जेवर चोरी हुए थे वो भी बरामद कर लिए गए और कुछ पैसे जो थे वो भी लगभग 36,000 बरामद किए। कुछ 15,000 के आसपास का जो रकम है वो इन लोगों ने खर्च कर दिया था। पूरे मामले की विवेचना के पश्चात आज इनको न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है।